पहले क्वेश्चन का आंसर है बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, सी। और जो दूसरे क्वेश्चन का आंसर है सी, रेफर टू द बिजनेस ऑपरेशन बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ ट्रांजैक्शन। यूको बैंक रियलिटी में एक पब्लिक सेक्टर का बैंक है। सीआरए का मतलब बैंकिंग पैरालिसिस में क्या होता है, क्रेडिट रिस्क असेसमेंट। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक ऑफ इश्यू हम किसको कहते हैं, ये हम कहते हैं आरबीआई को। अब इन टॉपिक्स को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। जो पहला टॉपिक था वो कौन सा था, चेक को लेकर। चेक रियलिटी में बिल ऑफ एक्सचेंज का ये एक अनकंडीशनल प्रोमिसरी नोट होता है। जो ड्रॉयर लिखता है, ड्रॉई उसको एक्सेप्ट करता है, ड्रॉई के सिग्नेचर होते हैं, फिर एक पे भी होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक तो आपने स्टडी किया होगा। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर एक ड्रॉयर होता है जो लिखता है, ड्रॉई होता है जो उसके ऊपर सिग्नेचर करता है, एक्सेप्ट करता है, पेई जिसको पेमेंट मिलनी होती है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज का ही एक प्रकार का टाइप है ये, क्या, चेक। फिर अगला टॉपिक कौन सा था, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के अंदर आपको पता है ना कि हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है सारी इंटरनेट बेस्ड होती हैं, तो इसको इंटरनेट कॉमर्स भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी कह सकते हैं। तो आजकल आपको सबको पता है कि इंटरनेट का ही हम सब यूज करने लगे हैं गुड्स और सर्विसेज को परचेज सेल करने के लिए। बिजनेस टू बिजनेस डीलिंग भी होने लगी हैं, बिजनेस टू कॉमर्स भी होने लगी हैं, कस्टमर भी होने लगी हैं, कस्टमर टू कस्टमर फॉर एग्जांपल OLX पे होने लगी हैं। तो ये सारा ई कॉमर्स के सही कहीं ना कहीं एग्जांपल है। और ई कॉमर्स का मैंने बहुत बड़ा टॉपिक स्टडी भी किया था थ्योरी की फॉर्म में, तो वहां से आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसके अंदर जितनी भी बिजनेस की एक्टिविटीज या ऑपरेशंस होती हैं वो किसके ऊपर बेस होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ ट्रांजेक्शंस, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, यूको बैंक। यूको बैंक के अंदर मैं आपको ये बता रहा था कि ये एक पब्लिक सेक्टर का बैंक है। पब्लिक सेक्टर के बैंक के अंदर हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, ये सारे आते हैं। मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक जिसके अंदर गवर्नमेंट का जो ओनरशिप है ना वो 50% से ज्यादा होता है। तो गवर्नमेंट ही कहीं ना कहीं उनको इंस्ट्रक्शन दे के सारा कंट्रोल कर रही होती है। तो यूको बैंक इसलिए पब्लिक सेक्टर का बैंक है। फिर सीआरए के अंदर मैं आपको क्या बता रहा था, मैं कह रहा था कि सीआरए का रियलिटी में पूरा नाम होता है क्रेडिट रिस्क असेसमेंट। मतलब हम ये देखते हैं कि हमने जिस पर्सन को उधार दिया है उससे वापस पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, रिस्क कितना है। तो क्रेडिट रिस्क की असेसमेंट करते हैं। हमने जो उधार दिया है उस उधार के ऊपर रिस्क का मूल्यांकन करना, तो दैट इज असेसमेंट। तो इससे लोन देने वाले पर्सन को यह पता चल जाता है कि मेरे को वापस प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरे को वापस इंटरेस्ट भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सामने वाला मेरे को पे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो उधारकर्ताओं की असफलताओं के परिणाम के बारे में हम जानना चाहते हैं, हानि कितनी होगी, लॉस कितना होने वाला है। फिर बैंक ऑफ इश्यू किसको बोलते हैं, आरबीआई को बोलते हैं। क्योंकि आरबीआई, मैंने आपको पहले भी बताया था, आरबीआई की स्थापना हुई है 1935 में। किस लिए हुई थी, सारे बैंकों के बाप की फॉर्म में। ये बैंकों का बाप है, बैंकों के बैंक के रूप में काम करता है, करेंसी इशू करता है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, काफी कुछ कंट्रोल भी करता है, क्रेडिट कंट्रोल करता है, काफी सारी चीजें इसके अंदर हैं। तो 1935 में इसका एस्टेब्लिश किया गया था, हिल्टन यंग कमेटी थी उसकी सिफारिश के बेस पर। तो डेफिनेटली जो आरबीआई काम करता है अपनी इंडिया के लिए काम करता है, ठीक है। अभी तो क्लियर है ना, अभी तो समझ में आ गया, अभी तो कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। 7 क्वेश्चंस आपके सामने एक साथ हैं अभी, ठीक है। पहला क्वेश्चन, तो पहले चलो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। 21, 22, 24, 25, 26 देख लेते हैं। टायर टू कैपिटल शुड नॉट बी मोर देन डैश ऑफ टायर 1 कैपिटल, 50%, 100%, 150%, नन ऑफ द दीज। फिर फिक्स डिपॉजिट इन द बैंक इज वेरीफाइड थ्रू, बैंक में सावधि जमा का सत्यापन किसके माध्यम से किया जाता है, कंफर्मेशन फ्रॉम बैंक, कंफर्मेशन ऑफ द कंपनी, कंफर्मेशन ऑफ द कैशियर, या मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैंक विच इनिशिएटेड फैक्टरिंग सर्विसेज इन इंडिया, इंडिया में फैक्टरिंग सर्विसेज कौन से बैंक ने स्टार्ट की थी, एसबीआई, ओबीसी, एनबीसी, पीएनबी, एचडीएफसी। फिर इंडियन बैंकिंग सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय, इंडिया के अंदर जो बैंकिंग सिस्टम कंट्रोल कौन करता है, सेबी, आरबीआई या आईआरडीआई, नन ऑफ द दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेम ए बैंक विच इज क्लासिफाइड एज द लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया, भारत की सबसे बड़ी बैंक के रूप में कौन सी वर्गीकृत की गई, उसका नाम बताओ। पीएनबी, आईआरबीडी, आईसीआईसीआई या एसबीआई। तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं, 1 2 3 4 5। थैंक यू एकता। यस, इसका आंसर है बी, 100%। तो किसी भी बैंक के लिए ना जो टायर 1 में कैपिटल में है, तो स्पेशली उसके अंदर हम शेयर कैपिटल ओपन रिजर्व, ठीक है, इसके अंदर हम लिखते हैं। और यह किसी भी बैंक की जो होती है ना हाईएस्ट क्वालिटी वाली कैपिटल होती है, ठीक है। ये लगभग जो भी हमारे लॉसेस होते हैं, लॉसेस को कवर करने के लिए होती है। जबकि टायर 2 के अंदर जो कैपिटल में ना कुछ रिजर्व, संचय कह लो, या जो भी हमारे अधीनस्थ या डिपेंडेंट जो भी लोन होते हैं इसके अंदर, और ये टायर वन के अंदर 100% के बराबर हो सकती है, परंतु ज़्यादा नहीं हो सकती। तो 100% हमारा आंसर है। इसको भी क्रैम कर लो या डिटेल में स्टडी कर लेना सब्जेक्ट वाइज, तब भी देख लो, नहीं तो आपके अकॉर्डिंग देख लेना कैसे इसको याद रखना है, ठीक है। फिर फिक्स डिपॉजिट बैंक इज वेरीफाइड थ्रू, फिक्स डिपॉजिट हम कैसे वेरीफाई करते हैं? यस, फिक्स डिपॉजिट बैंक इज वेरीफाइड थ्रू द बैंक, वेरीफाइड कंफर्मेशन फ्रॉम द बैंक। यस, ए ऑप्शन, कंफर्मेशन फ्रॉम द बैंक होता है ये, ठीक है। जो भी हमारे सावधि जमा कह लो फिक्स डिपॉजिट होता है, जिसको हम एफडी के नेम से भी जानते हैं, ये बैंकों के साथ साथ एनएफबीसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी भी अपने ग्राहकों को पैसे बचाने में मदद करने के लिए एक इन्वेस्टमेंट के रूप में हम साधन प्रदान करते हैं। तो एफडीआई खाते के साथ आप एक निश्चित टाइम के लिए, जो हमारे पास पहले से ही प्री डिसाइडेड इंटरेस्ट की रेट होती है, हम अपनी अमाउंट को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसका वेरिफिकेशन कहाँ से होता है? बैंक की ओर होता है, बैंक की ओर से इसकी वेरिफिकेशन बैंक के थ्रू किया जाता है। तो कंफर्मेशन फ्रॉम द बैंक होता है इसको, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर ये था, ए बैंक विच इनिशिएटेड फैक्टरिंग सर्विस इन इंडिया, इंडिया के अंदर फैक्टरिंग सर्विसेज किसने स्टार्ट की थी? यस, ऑप्शन नंबर ए, एसबीआई। एसबीआई ने ही शुरुआत की है फैक्टरिंग के अंदर। पता है कि हम दूसरे लोगों से पैसे कलेक्ट करते हैं, मान लो मैं लोगों से पैसा कलेक्ट नहीं कर पा रहा, तो मैंने किसी को बोल दिया भाई मेरी तरफ से पैसा कलेक्ट कर ले, इकट्ठा कर ले, इतना परसेंट तू भी ले लियो भैया, तो फैक्टरिंग सर्विसेज दे रहा हूं मैं, है ना। तो भारत में एसबीआई ने, भारत में इंडिया के अंदर जो एसबीआई था ना, एसबीआई फैक्टरी एंड द कमर्शियल लिमिटेड पहली फैक्ट्री कंपनी थी, ठीक है। तो रिस्क को कम करने का एक लगा लो कि इंस्ट्रूमेंट है। फिर इंडियन बैंकिंग सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय, इंडियन बैंकिंग सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है? इंडियन बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है आरबीआई, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। जितने भी बैंक्स हैं सबको आरबीआई कंट्रोल करता है। तो इंडियन बैंकिंग एक्ट हमारा जो बना था 1949, उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल किया जाता है। तो आरबीआई क्या है? बैंकों का बैंक है, ये बात मैंने आपको अभी बताई थी। ये सेंट्रल बैंक है, तो बैंकिंग का पूरे के पूरे एरियाज को रेगुलेट करने का काम करता है। टाइम टाइम पर उनको इंस्ट्रक्शन देना, शेड्यूल्स जारी करना, पॉलिसीज बनाना, ये करो वो करो, ये सारी बातें आरबीआई बताता है। तो ये बाप ही करेगा, जैसे हमारे घर में बाप होता है, हमारे लिए सबके लिए कुछ सब कुछ करता है, तो यहाँ पर बैंकों का बाप आरबीआई। फिर हमको एक बैंक का नाम बताना है विच इज क्लासिफाइड एज द लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया। पीएनबी, आईसीआईसीआई, आईआरडीपीडी, आरबीआई। यस, सॉरी, एसबीआई। यस, एसबीआई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक है, और एसबीआई की अपने को पता है एस्टेब्लिशमेंट कब हुई है? 1 जुलाई 1955 को। इसका पता है ना पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम था इंपीरियल बैंक, और इसके जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है, ठीक है। इसका जो हेड ऑफिस है मुंबई में है।
देखते हैं 2 क्वेश्चंस और। ए स्टैग इज ए डैश स्पेकुलेटर। स्टैग कौन सा स्पेकुलेटर है? आशावादी, निराशावादी, सतर्क या इनमें से कोई नहीं? ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, क्वेश्चंस या नन ऑफ द दीज? फिर आईसीआईसीआई बैंक लॉन्च फेसबुक बिल पेमेंट एंड फंड ट्रांसफर फैसिलिटी एज पॉकेट, क्लाउड्स, रॉकेट्स, रेनबो। ये दोनों क्वेश्चंस। एक जो टैग होता है ना वो बहुत काफी एक्टिव रहता है, सतर्क होता है ये, ठीक है, अवेयर कह सकते हैं, अवेयर। और आईसीआईसीआई बैंक की बात करो तो आईसीआईसीआई बैंक ने कौन सा फंड ट्रांसफर की फैसिलिटी स्टार्ट की थी, उसको नाम दिया था पॉकेट। तो स्टैग का टॉपिक हमने ऑलरेडी स्टडी किया भी था, कहां पर? स्टॉक एक्सचेंज के टॉपिक में। स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड काफी सारे वर्ड हैं, काफी सारी टर्मिनोलॉजी हैं, मैं आपको पहले भी बताता रहा हूं। अगर आपको स्टॉक एक्सचेंज के काफी सारे वर्ड और भी स्टडी करने हैं, बुल क्या होता है, बियर क्या होता है, स्टैक क्या होता है ना, बिड प्राइस क्या होता है, इनसाइड ट्रेडिंग क्या होती है, स्पेकुलेटर्स क्या होते हैं, ये सारी स्टॉक एक्सचेंज की टर्मिनोलॉजी हैं और कहीं ना कहीं एग्जाम में आ भी जाती हैं। तो अगर आपने इसको पूरा डिटेल में स्टडी करना हो तो मैंने आपको मेरे चैनल का नाम पहले भी बताया हुआ है, कॉमर्स क्लासेस गौरव मिगलानी के नेम से। पूरा नेम लिख लेना, कॉमर्स क्लासेस गौरव मिगलानी के नेम से। वहां पर एक प्लेलिस्ट है स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट के नेम से। उस प्लेलिस्ट के अंदर स्टॉक एक्सचेंज की सारी टर्मिनोलॉजीज दी हुई हैं। एक ही वीडियो है शायद 20-22 मिनट में, उसके अंदर छोटे छोटे वर्ड हैं। जैसे हमारे अकाउंट्स की शब्दावली होती है ना, अकाउंट्स की डिक्शनरी होती है, परचेज क्या होता है, सेल क्या होता है, डेटर रेटर किसको बोलते हैं, वैसी स्टॉक एक्सचेंज की भी एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसके अंदर ये वर्ड सारे आपको स्टडी करने को मिलते हैं। स्टैक क्या होता है, बिड प्राइस क्या है, इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है, ये वो एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मैं कहूंगा मेरे चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट वो देख लेना, स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक मार्केट के नेम से आपको क्लियर हो जाएगा। फिर अगला टॉपिक क्या था, आईसीआईसीआई बैंक ने कौन सा सिस्टम लॉन्च किया था, ये वाला पॉकेट के नेम से था, ठीक है। तो ये एक वीजा है, संचालित ई वॉलेट है, जिसका उपयोग किसी भी बैंक या ग्राहक मोबाइल रिचार्ज करने के लिए, पैसे ट्रांसफर करने के लिए, कुछ परचेज करने के लिए, बिल्स की पेमेंट करने के लिए आप कर सकते हो, ठीक है। आपने कोई भौतिक खरीदारी करनी है, कार्ड के रूप में भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका यूज हम डेफिनेटली वेबसाइट से या होलसेल या रिटेल स्टोर से परचेजिंग करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो पॉकेट एक प्रकार का वीजा है, संचालित ई वॉलेट है। तो पॉकेट, इसका नाम पॉकेट ही दिया गया था, यस पॉकेट।